हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में झारखंड बोर्ड के द्वारा निकाला गया 10वीं क्लास का साइंस मॉडल सेट 1 सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाले मॉडल सेट आप तक पहुंच सके और आपका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो सके। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण इसका आंसर होगा। अवतल दर्पण इसलिए होगा क्योंकि किसी भी छोटा चीज़ को अवतल दर्पण बड़ा के रूप में दिखाई देता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका आंसर दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, F बराबर R/2। क्या हो जाएगा? F बराबर R/2। तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इसका आंसर दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, आवृत्ति। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इसका देखिए दोस्तों, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ऑन डाईऑप्टर। क्या हो जाएगा? ऑन डाईऑप्टर। 5 नंबर क्वेश्चन, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर 25 सेंटीमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वाहन के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी हमने बताया था इसके पहले कि अवतल दर्पण का एक गुण है जो किसी भी छोटा चीज़ को बड़ा रूप में दिखाई देता है, तो कम प्रकाश को बहुत दूर तक फैला देता है। गाड़ी का हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, मानव नेत्र में दृष्टि पटल में ही बनता है प्रतिबिंब। जिस तरह हमारे मोबाइल में तो हम लोग फ़ोटो लेते हैं तो बिंब का प्रतिबिंब बनता है, उसी तरह मानव नेत्र में दृष्टि पटल में ही प्रतिबिंब बनता है। 8 नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र का दूरबीम क्या है। तो सामान्य नेत्र का दूरबीम दोस्तों ये अनंत दूरी पे बनता है, मानव नेत्र पे अनंत दूरी पे बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो हमारी आँखों तक प्रकाश का नियंत्रण जो हमारी पुतली के द्वारा ही किया जाता है। हम देखते हैं कि जब हम ज़्यादा लाइट में या सूरज को देखते हैं तो हमारी पुतली ऑटोमेटिक हमारे बंद हो जाता है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा दोस्तों। टेन नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र में दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति डी नंबर ही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है। तो ये दोस्तों इसका आंसर बी नंबर होगा ऊर्जा। 12 नंबर क्वेश्चन, कूलम किसका एसआई मात्रक है। तो कूलम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है दोस्तों। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। इसका आंसर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, यानी इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। 14 नंबर क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये दोस्तों वियोजन अभिक्रिया है। ये क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, यानी H2O टूट जाता है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, CuO+H2 एरो Cu+H2, इसमें बताया कि किसका उपचयन हो रहा है दोस्त। तो उपचयन किसका हो रहा है हम लोग जानते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास ही उपचयन कहलाता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ही इसका आंसर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ यहाँ आगे जाके ऑक्सीजन का योग होता है। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए दोस्तों, दिए गए चित्र में इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया है, मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन, लिटमस पत्र, कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, लिटमस पत्र। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी विलयन का pH मान 10 है
वह निम्नलिखित में कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि विलयन का पीएच मान 1 से लेकर 14 तक होता है। 1 से 7 तक अम्लीय प्रकृति का होता है। 7 जो होता है उदासीन होता है और 7 से 14 जो होता है ऊपर, वो होता है क्षारीय प्रकृति। यहाँ देखिए 10 है दोस्तों, तो 10 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाएगा। डी नंबर आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? 19 नंबर क्वेश्चन है। ये फिगर पे देखिए दिया गया क्या, तो ये इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। 20वां नंबर, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में हम लोग जानते हैं दोस्तों, इमली में होता है टार्टिक अम्ल। क्या होता है? टार्टिक अम्ल। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ये अधातु पूछा है दोस्तों, तो धातु ये ब्रोमीन हो जाएगा, सी नंबर। अगर धातु पूछता तो पारा हो जाता। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बी नंबर। 23 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पे बना है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक जो आवर्त सारणी बना है ये है परमाणु संख्या के आधार पे किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, सबसे अभिक्रियाशील जो धातु गिनती आता है वो आता है पोटासियम। पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों। उसके बाद सोडियम है। पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील में आता है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम लोग खनिज कहा जाता है दोस्तों। ये खनिज हम लोग भूगोल में भी पढ़े हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल में कौन कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो ये है दोस्तों, अल्कोहल के साथ अगर होता है तो अभिक्रियाशील हो जाता है। तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है दोस्तों? जल का टूटना, ये होता है। ऑक्सीजन का मुक्त होना, ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, देखिए दोस्तों। और चौथा डी नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। यहाँ है सी नंबर आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? ये दोस्तों दोनों तरफ से होते हैं, नीचे और ऊपर। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर वृक्क हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। तीस नंबर क्वेश्चन है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन। तो इसका आंसर सी नंबर ही होगा दोस्तों, ये एथिलीन। इसी से फल पकाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, एस्ट्रोजन स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन ये लड़कियों में होता है दोस्तों। तो इसका आंसर लड़कियों में अंडाशय होगा। तो अंडाशय, इसका आंसर क्या होगा? अंडाशय के द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। ये हम लोग 8 क्लास में भी पढ़े हैं दोस्तों। ये निषेचन कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन में दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो ये फिगर देख के ही समझ में आ जाता है दोस्तों कि ये मुकुलन विधि द्वारा ऐसा बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन, ए नंबर। चौंतीस नंबर क्वेश्चन में पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं।
समजात अंग, अवशेषी अंग, जीवाश्म, असंजात अंग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है और इसका आंसर मटर हो जाएगा, सी नंबर। मटर का पौधे को ही मेंडल ने चुना था। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो ये उत्पादक कौन है दोस्तों? सांप, मेंढक, घास, ग्रास। तो ये घास ही हो जाएगा। पहला उत्पादक घास ही होता है और घास से ही सब आहार नाल होता है सभी प्राणियों का, तो ये घास ही हो जाएगा इसका आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन में है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय दुपोषक स्तर का, चतुर्थ पोषी स्तर का। तो ये प्रथम पोषी स्तर आंसर हो जाएगा, ए नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है? तो ये ओजोन परत के लिए हम लोग 7 क्लास से पढ़ रहे हैं। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही यानी CFC। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CFC ही जिम्मेदार है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा तो आपका नाभिकीय ऊर्जा। 40 नंबर क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल नियंत्रण कितनी होनी चाहिए? तो ये पवन की चाल न्यूनतम होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हम अगले वीडियो जो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।